हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट वीक का पूरा फोरकास्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे, पर सबसे पहले हम चेक करते हैं फॉरेक्स कैलेंडर को कि क्या क्या न्यूज़ आने वाली है ताकि हम अपने ट्रेड को प्लान कर सके। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने फॉरेक्स मार्केट कैलेंडर में। तो गाइज यहाँ पर हम हैं नेक्स्ट वीक के कैलेंडर में 9 जनवरी से 15 जनवरी का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मंडे से फ्राइडे तक की न्यूज़। अगर आप देखें मंडे को जो है जापान में बैंक हॉलीडे है, तो वहाँ पर अगर आप जापानीज येन में ट्रेड करेंगे तो आपको कोई ज़्यादा मूवमेंट मिलेगी नहीं, तो मैं कहूँगा आप अवॉइड कीजिए। उसके बाद अगर आप देखें ट्यूसडे को यूएसडी में न्यूज़ है जो कि बैंक के चेयरमैन यहाँ पर बोलेंगे। उसके बाद वेंसडे को फिर 7 बजे के बाद न्यूज़ है जो कि यूएसडी पे है। थर्सडे को भी 7 बजे के बाद न्यूज़ है जो कि यूएसडी के ऊपर है। और फ्राइडे को भी 7 बजे के बाद न्यूज़ है जो कि यूरो यूएसडी के ऊपर है। तो अगर आप देखें यूरोपियन सेशन में आपको कोई ज़्यादा मेजर न्यूज़ नहीं मिलेंगी। यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट न्यूज़ को ही फिल्टर किया हुआ है। तो अगर आप देखें जो मार्केट की मूवमेंट होगी वो 7 बजे के बाद ही है। आप देखें ट्यूसडे को भी, वेंसडे को भी, थर्सडे को भी, फ्राइडे को भी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो यूरोपियन सेशन में अगर आपको बेस्ट सेटअप मिले तभी ट्रेड करें, नहीं तो यूएस सेशन ट्रेड करना बेटर रहेगा। पर न्यूज़ के दौरान मत ट्रेड कीजिए, जस्ट न्यूज़ से अवेयर रहिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने फोरकास्ट में। तो गाइस ये सबसे पहला पेयर हमारा यूरो यूएसडी हम 4 आवर के चार्ट में है, और आप देख सकते हैं ये मेरे पिछले हफ्ते का मार्केट एनालिसिस जो हमने किया था। मैंने आपको बोला था कि आप रेंज में ट्रेड कीजिए गाइस, क्योंकि अभी कोई मार्केट मूवमेंट हमें मिली नहीं है। तो आप देखिए मार्केट सीधा ऊपर नीचे इसी रेंज में यहाँ पर घूम रहा है। अगर ये ऊपर तक जाता है तो हम 115 के आसपास तक का टारगेट देख सकते हैं, अगर नीचे यहाँ तक का, वैसे विद इन अ रेंज। और वो आप यहाँ पर मूवमेंट मार्केट यहाँ से सीधा यहाँ पर आई, सपोर्ट ली और फिर ऊपर, तो रेंज में मार्केट यहाँ पर चल रही है। अब आने वाले हफ्ते में यूरो यूएसडी में क्या देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला सीधा मार्केट यहाँ से ये पूरा एक रेंज में यहाँ पर चली हुई है, एक पूरा एक चैनल आप यहाँ पर देख सकते हैं। अल्टीमेटली अगर नीचे आए मार्केट आप बाय कीजिए, यहाँ पर आए सेल कीजिए, तो मार्केट इसी तरीके से ऊपर जा सकती है। अगर आपको कुछ ज़्यादा मूवमेंट मिले तो हम यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं 115,321 के पास, और जो नीचे की हमारी सपोर्ट है वो हमारा 1.11987। तो अभी मैं कहूँगा गाइज विद इन अ रेंज ट्रेड कीजिए। ये मार्केट स्लोली इसी तरीके से ऊपर जा सकती है, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर कुछ मूवमेंट मिल सकती है। जीबीपी यूएसडी गाइज पिछले हफ्ते का फोरकास्ट, यहाँ पर मैंने कहा था मार्केट ने एक मूव ऊपर की तरफ दिया, उसके बाद आप यहाँ पर देखिए चैनल में स्लोली ऊपर जा रही है। और मैंने कहा था ये जो हमारी रेसिस्टेंस है यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट यहाँ तक जाए उसके बाद फिर हम नीचे की तरफ मूवमेंट यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद आप इसमें बाय की सोच सकते हैं। तो अभी मार्केट सीधा चैनल में ही ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो अगर आपने चैनल में ही अगर इसको बाय किया होगा तो ठीक है, नहीं तो आपको नीचे की तरफ भी कोई मूवमेंट मिली नहीं है तो आपने इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी आपको कोई मिली नहीं थी। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड यूएसडी में क्या देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट सीधा ये इस चैनल के अंदर यहाँ पर मूव कर रही है, और यहाँ पर आप देखिए ये मूव आपका बना, दूसरा मूव यहाँ पर, तीसरा ये, यहाँ पर मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही है, और सीधा यहाँ पर देखिए इसके बाद मार्केट यहाँ पर डाइवर्जेंस, मार्केट सीधा नीचे की तरफ है। यहाँ पर ये मूव बना और ये मूव इसके आसपास भी नहीं गया है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो रेसिस्टेंस के पास है मूवमेंट, अगर ये इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है फिर तो हम इसमें बाई की सोचेंगे, और फिर आप टारगेट अपना 1.37541 के आसपास देख सकते हैं। पर यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट यहाँ पर रिएक्ट करे और नीचे की तरफ मूवमेंट दे, और आपका टारगेट यहाँ पर मिले 1.336 के आसपास, और फिर यहाँ से फिर हम बाई करें जो मैं आपको पिछले हफ्ते बोला था। तो मैं कहूँगा गाइज यहाँ पर अभी आप कोई मूवमेंट ना लें, जब तक ये इस रेसिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक करे फिर ही आप बाय करें, या फिर ये नीचे की तरफ आए, यहाँ पर आपको बेटर प्राइस मिले तब आप इसमें बाय कीजिए। इस एरिया में अभी इसमें बाय करने की मत सोचिए। ऑजी यूएसडी गाइज ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगेन मार्केट एक चैनल में यहाँ पर चल रही है, और यहाँ पर आप देखिए डाइवर्जेंस क्लियर थी जो कि मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ से सीधा मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। और मैंने कहा था कोई भी मूव मिले ऊपर की तरफ मार्केट जाएगी, फिर नीचे की तरफ आप यहाँ तक का मूव देख सकते हैं। और देखिए मार्केट इसको ऊपर नहीं गई है, दोबारा रिटेस्ट किया और सीधा नीचे की तरफ यहाँ पर आई है। और मैंने कहा था अगर मार्केट नीचे तक आती है फिर हम इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो नेक्स्ट वीक में ऑजी यूएसडी में आप क्या देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला ये एक मार्केट ऊपर की तरफ चल रही थी, अब नीचे मार्केट में लोअर लो नीचे की तरफ बनाने शुरू किए हैं। अब हम यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया के आसपास हैं, तो अभी मार्केट का मूव नीचे की तरफ हो सकता है। मैं चाहूँगा मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट करे, उसके बाद आप इसमें बाई कीजिए, और पिछला टारगेट आपका जो ये है 0.72717 के आसपास यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। अगर ये मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाती है फिर हम यहाँ पर 0.74288 के आसपास देखेंगे। अगर ये इसको ब्रेक करती है फिर आप नीचे यहाँ तक का देख सकते हैं, और फिर यहाँ से बाय की सोचेंगे। तो अभी मैं कहूँगा अभी शॉर्ट टर्म के लिए आप मार्केट के साथ चलिए, जो कि ट्रेंड चला हुआ है। अभी मार्केट ने नीचे की तरफ लोअर लो ब्रेक किया है, अगर यहाँ पर आपको कोई स्मॉल शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिले आप सेल कर सकते हैं, या तो पिछले रिटेस्ट यहाँ पर या यहाँ पर आए मार्केट फिर आप इसमें बाय कीजिएगा।
या मार्केट यहीं पर आए उसके बाद फिर कंटिन्यू कर सकती है। तो डिपेंड करता है मार्केट कैसा यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी दे। लॉन्ग टर्म के लिए मैं ऑजी यूएसडी में बाई की ही देखूंगा, जैसे मेरे को बेटर प्राइस मिलेगा। यहाँ पर अगर बेटर प्राइस नहीं मिलता है, मार्केट नीचे की तरफ आए, मैं यहाँ पर इसमें बाई करूँगा या यहाँ पर नीचे की तरफ बाई की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, ताकि मेरे को अच्छा प्राइस मिले, रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा अच्छा हो सके। एनजेडी यूएसडी गाइस, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि मार्केट यहाँ पर चली हुई थी कि इसी रेंज के अंदर आप यहाँ पर ट्रेड कीजिए, और मैंने कहा था यहाँ पर मार्केट अब नीचे की तरफ आपको कोई मूव मिले, आप यहाँ से फिर बाई की सोचेंगे। अब देखिए मार्केट सीधा आई और नीचे यहाँ पर यहीं तक क्रैश किया है जहाँ पर हमने सपोर्ट को ड्रॉ किया हुआ है, और फिर मैंने आपसे कहा था आप यहाँ से इसमें बाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक में आप क्या देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला गाइज, ये हमें एक सपोर्ट एरिया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक मार्केट में आ चुके हैं। अगर आपको यहाँ पर दोबारा से मार्केट रिटेस्ट करे, बाई कीजिए। टारगेट पहला आपका यहीं पर होना चाहिए, क्योंकि आप विद इन अ रेंज अभी ट्रेड कीजिए कि जो ये रेंज अभी यहाँ पर चली हुई है। अगर ये इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, फिर हम 0.71 तक का टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। पर अभी के लिए मैं कहूँगा आप रेंज में ट्रेड कीजिए, आपको कोई बाई की अपॉर्चुनिटी मिले। अगर जब तक हम इस एरिया से सपोर्ट से ऊपर हैं, आप इसमें बाई कर सकते हैं और अपना रेंज के अंदर इसमें टारगेट रख सकते हैं। यूएसडी कैट गाइज, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने ये एक मूव नीचे की तरफ दिया था और यहाँ पर मार्केट थी। मैंने कहा था अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाए, यहाँ पर कोई करेक्शन मिले, अगर ये इसको ऊपर की तरफ ब्रेक ना करे, फिर तो हम इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। नहीं तो आप यहाँ पर इसमें शॉर्ट कर सकते हैं और नीचे तक टारगेट आपका पहला यहाँ पर होना चाहिए या दूसरा टारगेट आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला था, मार्केट उसके बाद यहीं से सीधा आई है और आपका पहला टारगेट यहाँ पर मेट किया है। मैंने कहा था आप यहाँ पर शॉर्ट करेंगे या ऊपर जाएगी फिर वहाँ पर शॉर्ट करेंगे, तो आपको यहीं पर ही आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिली है। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी कैट में आप क्या देख सकते हैं, देखिए गाइज, हम यहाँ पर एक सॉलिड सपोर्ट एरिया में आ चुके हैं। यहाँ पर मार्केट कई बार रिएक्ट कर चुकी है और अब अगेन यहाँ पर मार्केट दोबारा आ चुकी है। अगर आप यहाँ पर आरएसआई में भी देखिए, ये मूव नीचे की तरफ बना था और ये मूव सेम इसी लेवल पे है, पर मार्केट अभी ऊपर की तरफ है, एक थोड़ी सी डाइवर्जेंस आपको दी हुई है। तो मैं अगर यहाँ पर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता है, अगर ये रेजिस्टेंस को होल्ड करता है, आप इसमें बाई कर सकते हैं। पहला टारगेट प्रॉफिट आपका 1.2961 के आसपास होता है। अगर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जाती है तो आप 1.2494 के आसपास यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद फिर आप बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहला टारगेट प्रॉफिट आपका यहाँ पर, दूसरा टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर। अगर कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर तक जाती है 1.31 यहाँ तक का टारगेट आप देख सकते हैं। तो यूएसडी कैट में गाइस देखिए, मार्केट इस सपोर्ट को होल्ड करती है, बाई कीजिए। अगर ये नीचे तक जाती है फिर आप यहाँ पर बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और जो मैंने आपको टारगेट बताया आप उसको फॉलो कर सकते हैं। यूएसडी जेपीवाई गाइस, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब तक हम इस मार्केट एरिया से ऊपर हैं, आप इसमें बाई कीजिए। हालांकि हम एक रेजिस्टेंस एरिया में है, तो अगर मार्केट इस एरिया को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, आप इसमें बाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक करा है और मार्केट इस एरिया से ऊपर रही है। अगर ये इस एरिया को ब्रेक करती है, मैंने कहा था आप इसमें शॉर्ट कर सकते हैं, जो कि हुआ नहीं और सीधा कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ ही है, जो हमारा सेकंड सिनारियो यहाँ पर हुआ है। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी जापानीज येन में आप क्या देख सकते हैं, देखिए मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर चल रही है, पर यहाँ पर आप देखें ये जो मूव ऊपर की तरफ बना, इस रेसिस्टेंस को इसने ब्रेक किया। अगर ये इस एरिया को यहाँ पर होल्ड करती है, इस एरिया से जब तक है, अब यहाँ पर आप देखिए सीधा मार्केट स्लोली नीचे की तरफ करेक्शन कर रही है, तो यहाँ पर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले आप इसमें बाई कर सकते हैं, अगर ये इस एरिया को ब्रेक नहीं करती है। और आपका पहला टारगेट यहाँ पर होना चाहिए, जो कि आपका पिछली सपोर्ट होनी चाहिए। और अगर ये मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाती है, आप 118 का टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। तो यूएसडी जापानीज येन में मैं वेट करूँगा क्या मार्केट इस एरिया को होल्ड करे यहाँ पर, और उसके बाद कोई ऊपर की तरफ आपको हायर हाई बने, फिर आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखिए। पहला टारगेट प्रॉफिट ये, दूसरा ये। अगर ये कंटिन्यूसली नीचे जाती है फिर यहाँ से आप बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो देखना ये है कि करेक्शन कहाँ तक होती है, उसके बाद ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसके बाद ही आप अपना बाई या सेल डिसीजन लेंगे। गोल्ड गाइस, पिछले हफ्ते का फोरकास्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने कहा था हम एक चैनल में है, यहाँ पर मार्केट थी, ये प्राइस ऊपर की तरफ गया था। मैंने कहा था कोई नीचे की तरफ आपको प्राइस मिले फिर आप इसमें बाई कीजिए और विद इन चैनल आप ट्रेड कीजिए। तो यहाँ पर अगर आपने शॉर्ट किया होगा तो मार्केट देखिए सीधा यहाँ पर आई है। मेरे को काफ़ी लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजे थे कि उन्होंने इसमें शॉर्ट किया है और चैनल के अंदर ही यहाँ पर उन्होंने इस पर प्रॉफिट बुक किया है। तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है अगर आप चैनल में ट्रेड करते हैं। तो दोबारा फिर यहाँ से आप देखिए मार्केट ऊपर गई, उसके बाद अगर यहाँ से आपने बाई किया होगा आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं, यहाँ पर सेल कर सकते हैं और नीचे की तरफ। तो देखिए इसने चैनल को थोड़ा नीचे की तरफ ब्रेक किया है। अब नेक्स्ट वीक में गोल्ड में आप क्या देख सकते हैं, देखिए हम ये जो एक सपोर्ट एरिया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्केट यहाँ पर कई बार आकर रिएक्ट कर रही है और जो हमारी अल्टीमेट सपोर्ट लाइन है वहाँ पर ये है। हालांकि आप देखिए जो आपका यूएसडी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, इसलिए मार्केट ऊपर नहीं जा रही है और हम यहाँ पर ये एक स्क्वीज एरिया में है, जो कि गोल्ड नीचे यहाँ पर स्क्वीज होता जा रहा है।
तो यहाँ पर ये मूवमेंट आपकी कम होती जा रही है। अभी भी मैं कहूँगा अगर आप इसमें बाई या सेल करें, शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट देखें। अभी आप लंबे टारगेट इसमें ना देखें। कोई भी आपको बाई अपॉर्चुनिटी मिले या सेल अपॉर्चुनिटी मिले, शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें बाई या सेल कर सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर हम एक सपोर्ट एरिया में है, अगर मार्केट इसको होल्ड करती है आप बाई कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर आपका पहला टारगेट होना चाहिए। अगर कंटिन्यूली जाती भी है तो आप इससे ज़्यादा ऊपर मत जाइए, क्योंकि दोबारा फिर रिएक्शन, या फिर अब यहाँ तो मार्केट नीचे आएगी, यहाँ से फिर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले फिर बाई कीजिए। टारगेट प्रॉफिट विद इन रेंज यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैं कहूँगा छोटे टारगेट रखिए गोल्ड में, अभी लंबे टारगेट मत रखिए। हम लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाती है आप इसमें सेल कीजिए, नीचे की तरफ आती है अभी बाई कीजिए, क्योंकि मार्केट एक स्क्वीज में है, एक छोटी रेंज में होती जा रही है। उसके बाद बड़े मूव मिलेंगे, फिर हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे। सिल्वर गाइज, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये भी मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ पर चैनल में मार्केट मूव कर रही है, आप नीचे आए बाई कीजिए, ऊपर आए सेल कीजिए। तो यहाँ पर अगर आपने मार्केट थी यहाँ पर सेल किया होगा, यहाँ से बाय, यहाँ पर अगर आपको सेल की अपॉर्चुनिटी मिली और आप देखिए मैंने कहा था अगर ये इसको ब्रेक करती है आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो यहाँ पर आप बाई नहीं करेंगे। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गई, यहाँ पर फिर आप बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो नेक्स्ट वीक में आप क्या देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला ये इस चैनल को इसने यहाँ पर ब्रेक किया। अब कहाँ पर आ गए हैं हम, ये अगेन एक सपोर्ट एरिया में आ गए हैं। तो अगर मार्केट इस एरिया को होल्ड करती है आप बाई कीजिए। पहला टारगेट आपका यहाँ पर होना चाहिए। दूसरा अगेन 24 से नीचे नीचे आप यहाँ पर रखिए, इससे अभी ऊपर मत जाइए, क्योंकि यहाँ पर हमें ट्रायंगल एक वेज में यहाँ पर बनते चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी कोई मूवमेंट नहीं मिल रही है जैसे गोल्ड में है। तो जो भी शॉर्ट मूव मिले आप उनको कैप्चर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी ना देखें कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अभी ट्रेंड यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसी एरिया में मार्केट यहाँ पर अभी चल रही है। अगर आपको सेल की अपॉर्चुनिटी मिले यहाँ पर बाई की, अब यहाँ पर हम सपोर्ट एरिया में आप बाई कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आप यहाँ पर टारगेट ये देख सकते हैं। ऑयल गाइस, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट, यहाँ पर मार्केट ने ये मूव ऊपर की तरफ दिया था। मैंने कहा था मार्केट को नीचे की तरफ कोई मूव मिले, जब तक हम इस एरिया से ऊपर ऊपर हैं आप इसमें बाई कीजिए। अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाए फिर हम यहाँ तक का टारगेट देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था कोई भी रिट्रेसमेंट मिले, यहाँ तक की ये रिट्रेसमेंट आई है, एग्जैक्टली यहाँ तक नहीं आई है। उसके बाद फिर देखिए कंटिन्यूसली ऊपर, आपका पहला टारगेट मैंने बोला था यहाँ तक का होना चाहिए, जो मार्केट यहाँ तक गई है। उसके बाद दोबारा से अब रिट्रेसमेंट करके मार्केट नीचे आ रही है। अब ऑयल में नेक्स्ट वीक में आप क्या देख सकते हैं, देखिए कंटिन्यूसली मार्केट ये इस चैनल के अंदर यहाँ पर मूव करती चल रही है। यहाँ से ये मूव अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया है और हम एक चैनल के अंदर यहाँ पर आ चुके हैं। जो आपकी अल्टीमेट रेसिस्टेंस है आपकी 85 के आसपास है। तो मैं कहूँगा जब तक हम इस एरिया से ऊपर है गाइस, आप इसमें बाई कीजिए चैनल के अंदर ही। तो यहाँ पर आपको मूवमेंट मिलती है, आप इसमें बाई कर सकते हैं। और पिछले प्रीवियस हाई पे आप टारगेट रखिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए एक डाइवर्जेंस भी है। इसके बाद मार्केट आपकी ऊपर नहीं जा पा रही है। आप देखिए नीचे यहाँ तक है, यहाँ से मार्केट ऊपर है, तो मार्केट में अभी पावर नहीं है। तो ये जो मूव है ज़्यादा ऊपर जाए कोई गारंटी नहीं है। अगर यहाँ पर आपको कोई बाई की अपॉर्चुनिटी मिले, प्रीवियस टारगेट से ज़्यादा मत रखिए, हालांकि वो ऊपर जा सकता है और यहाँ तक का मूव दे सकता है। तो सेफ साइड आप यहाँ पर रखिए। जब तक हम इस एरिया से ऊपर हैं बाई कीजिए। अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है फिर हम यहाँ पर 66 और 67 के आसपास यहाँ पर मार्केट में मूव देखेंगे। बिटकॉइन गाइज, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट, यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि हम ये एक मार्केट के रेंज में है और जो हमारी अल्टीमेट सपोर्ट है यहाँ तक है। तो यहाँ पर आपको कोई बाई की अपॉर्चुनिटी मिले, टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हैं, या अगर मार्केट यहाँ तक जाए या फिर उसके बाद फिर हम बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो आप देखिए सभी जो क्रिप्टोज़ हैं आज पिछले हफ्ते में आप देखिए बिल्कुल क्रैश नीचे की तरफ चला हुआ है, बल्कि काफ़ी टाइम से आप देखिए सीधा मार्केट नीचे की तरफ ही मूव कर रही है। तो यहाँ पर अभी कोई बाई की अपॉर्चुनिटी हमें मिली नहीं है। तो नेक्स्ट वीक में गाइज आपको क्या मूवमेंट मिलेगी, जब हम यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया में है गाइज, तो जब तक हम इस एरिया से नीचे नीचे हैं आप इसमें सैली कीजिए। जब तक ये इस एरिया को ऊपर की तरफ ब्रेक ना करे, फिर नीचे की तरफ आपको करेक्शन मिले, फिर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बाई देख सकते हैं। नहीं तो गाइज अभी आप इसमें बाई मत कीजिए, कोई भी करेक्शन मिले आप इसमें सेल कर सकते हैं। हाँ, अब हम ये एक सपोर्ट एरिया में है, तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि हम कोई मूव मिले। अगर ये नहीं होता है तो नेक्स्ट टारगेट गाइज, अगर मार्केट कंटिन्यूसली डाउन जाती है हम 30,000 का टारगेट देखेंगे, क्योंकि मार्केट फिर कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रही है सभी क्रिप्टोज में। तो केयरफुली इसको ट्रेड कीजिए गाइज। तो जैसे मैंने बोला जब तक हम इस एरिया से नीचे नीचे है अभी कोई हमें इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी चाहिए। अभी आप इसमें कंटिन्यू जो ट्रेंड नीचे की तरफ चला हुआ है आप इसको देख सकते हैं। हम एक सपोर्ट एरिया में है, यहाँ से मैं मूव देखना चाहूँगा कि आइदर ये 30,000 का, अगर ये इसको ब्रेक करे, नहीं तो फिर हम ऊपर की तरफ मूव यहाँ पर देख सकते हैं। USD INR गाइस, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट जो मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर एक मार्केट ऊपर की तरफ एक बुल रन दिया था और उसके बाद एक शॉर्ट रन आप ये भी देख सकते हैं जो मार्केट यहाँ पर था। और यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि अब इसमें हम लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे अगर मार्केट इसको होल्ड कर रही है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑर्डर बिल्ड होने शुरू हो गए और मार्केट यहाँ पर अब कंजेशन करना शुरू कर रही है। तो अगर ये इस एरिया को होल्ड करती है, कोई मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ मिले, तो अगर ये इस एरिया को
जैसे कि आप देख सकते हैं 74.638, इसको ब्रेक करे, कोई करेक्शन नीचे की तरफ मिले, फिर आप इसमें बाय कीजिए। टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर होना चाहिए। अगर ये नीचे की तरफ जाती है कंटिन्यूसली 72.963, तो अगर ये 74.638 से नीचे है तो आप डाउन के लिए ही देखिए, फिर आप 72.963। नहीं तो अगर ये इसको ऊपर की तरफ जहाँ भी ब्रेक मिलेगा उसके बाद करेक्शन के बाद अब इसमें बाय कर सकते हैं। टारगेट प्रॉफिट यहाँ देख सकते हैं। पाउंड येन गाइज, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि मार्केट ने एक मूव ऊपर की तरफ दिया, उसके बाद आप चैनल में चल रहा है, कोई भी करेक्शन मिले बाय कीजिएगा। या तो यहाँ तक का करेक्शन मिल सकता है या यहाँ तक का कोई करेक्शन हमें मिला नहीं, मार्केट सीधा स्ट्रांगली ऊपर की तरफ जा रही है और विद इन चैनल इसी के अंदर यहाँ पर चल रही है। तो नेक्स्ट वीक में अब हम क्या देख सकते हैं, देखिए पाउंड येन जो है अब एक रेसिस्टेंस एरिया में यहाँ पर आ चुका है 157.851 के आसपास। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये जो मूव मिला था, यहाँ पर RSI में मूव था, और उसके बाद जो दूसरा मूव ऊपर की तरफ गया है वो यहाँ पर आपको डाइवर्जेंस मिलना शुरू हो गया है। तो अभी यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप इसमें इस एरिया में तो अभी कुछ मत कीजिए, जब तक हम इस एरिया से ऊपर हैं, इसको ब्रेक करके ऊपर जाए फिर तो हम इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अभी कोई रेजिस्टेंस रिसेंटली नहीं है, तो फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं अगर ये इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करे। पर अगर ये इस एरिया को यहाँ पर ब्रेक करती है, आप नीचे की तरफ टारगेट देख सकते हैं। टारगेट प्रॉफिट आपका 154-135 के आसपास होना चाहिए। अगर ये कंटिन्यूसली जाती भी है तो वो देखेंगे, इतना बड़ा मूव आपको एक हफ्ते में नहीं मिलेगा, पर मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करूँगा पाउंड येन में एक नीचे की तरफ मूव मिले, ये इस एरिया को यहाँ पर ब्रेक कर सकती है अनलेस कोई इवेंट हो और ये इस रेसिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक करे। तो देखते हैं गाइज, वेट कीजिए, उसी के हिसाब से आप डिसीजन लीजिए पाउंड येन में। तो गाइज, ये मेरा इस हफ्ते का फोरकास्ट एनालिसिस है, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए आपको बाय करना है या सेल करना है। मार्केट में कभी भी फिक्स माइंडसेट से कभी मत जाइए कि आपको यही करना है या नहीं करना है। आपका एक प्रोसेस है, रूल है, उसके अकॉर्डिंग आपको सिचुएशन मिले बाय या सेल, मार्केट जो आपको अपॉर्चुनिटी दे उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिए। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है प्लीज़ लाइक द वीडियो, ताकि वीडियो को सर्कुलेट करने में भी मदद मिले। कमेंट कीजिए, मैं सभी को रिप्लाई करता हूं, और शेयर कीजिए जितना हो सके आप शेयर कर सकते हैं। और आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।